हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्वत पढ़ेंगे। इस टॉपिक से नवोदय विद्यालय में सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि ये सिलेबस में दे रखा है। पहली बार ये नया सिलेबस लागू हुआ ईवीएस का, जिससे 20 प्रश्न आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे। आकृतियां पहले हमारी आती थी, 40 प्रश्न आते थे जो कि 50 अंक के रहते थे। उन 40 प्रश्नों में 20 आकृतियों के प्रश्न रहेंगे और 20 ईवीएस के प्रश्न रहेंगे। तो इस टॉपिक को आइए समझते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले पर्वत के बारे में जानेंगे। तो पर्वत क्या होते हैं कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो अपने आसपास की भूमि से अधिक ऊंचा हो, पर्वत कहलाता है। और पर्वत की जो मिनिमम ऊंचाई 600 मीटर होनी चाहिए। 600 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई के जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं को हम पर्वत कहेंगे। ये भारत का मैप दे रखा है हमारा। ये दिशा हमारी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा है। और ये हमारी दक्षिण हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। इधर हमारा पूर्व होगा और इस तरफ हमारा पश्चिम होगा। जैसा कि हम ये चारों दिशाएं निर्धारित कर चुके हैं। तो उत्तर में हमारा पहरी की तरह जो पर्वत है पूरा फैला हुआ है, वो हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला है। पूर्व में जो पर्वत है वो हमारा पूर्वी घाट पर्वतमाला है। और जो सबसे नीचे दक्षिण में जो है वो नीलगिरी पर्वतमाला है, हमारी नीलगिरी पर्वतमाला है। और पश्चिम में हमारा पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। और इस उत्तर और पश्चिम की तरफ अरावली पर्वतमाला है। ये हमारा भारत का, ये विश्व का ही सबसे पुराना पर्वत है। सबसे पुराना पर्वत पूछा जाए तो अरावली पर्वतमाला है। आइए जानते हैं। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। यह विश्व की सबसे युवा मतलब बोले तो सबसे नया और ऊंची, सबसे ऊंची पर्वतमाला भी हिमालय पर्वतमाला ही है। इसका प्रमुख शिखर, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट। और इसमें भारत का पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा कंचनजंगा, कंचनजंगा। अच्छा, नंदा देवी इसका एक शिखर है जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना में है। मुख्यतः ये नेपाल में है। और इसकी श्रेणी एक और है, कामेर। भारत के बीच में जो पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, यह मध्य भारत में स्थित है। यह गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में फैली है। इसका प्रमुख शिखर, इसका कोई बहुत ऊंची चोटी नहीं है, इसलिए इसका कोई प्रमुख शिखर नहीं है। तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो मध्य भारत में स्थित है। हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला, जो कि अरावली पर्वत मुख्यतः राजस्थान में स्थित है। ये अरावली पर्वतमाला भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। प्रमुख शिखर इसका गुरु शिखर है। मतलब पूछा जाए कि अरावली जो पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कौन से राज्य में है? राजस्थान में। अच्छा, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है यह विंध्य के दक्षिण में स्थित है। विंध्य के दक्षिण में स्थित है। अगर ये विंध्याचल पर्वत है तो यहाँ पर ये सतपुड़ा है, इस तरफ दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ। यह पश्चिम में गुजरात से, पश्चिम में तो ये गुजरात से और पूर्व में छत्तीसगढ़ तक फैली है। पूर्व में छत्तीसगढ़ तक फैली है, यानी कि गुजरात से छत्तीसगढ़ तक। और इसका प्रमुख शिखर अगर पूछा जाए सतपुड़ा का तो इसका है धूपगढ़। धूपगढ़ इसका प्रमुख शिखर है। अगली स्लाइड। पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है उसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है बच्चों? सह्याद्री। और यह भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैली है। यह गुजरात से कन्याकुमारी तक जाती है। गुजरात से, गुजरात राज्य ये है, यहाँ से यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अगर पूछा जाए पश्चिमी पर्वतमाला या सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो अनामुड़ी है। अनामुड़ी है, याद रखना। पूर्वी घाट पर्वतमाला, ये पूर्वी घाट पर्वतमाला है इस तरफ, पूर्वी घाट वाली। तो पूर्वी घाट ये भारत के पूर्वी तट के समानांतर फैली है। यह उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। ये भी उड़ीसा से तमिलनाडु, वो गुजरात से तमिलनाडु तक है, कन्याकुमारी तक। ये उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। तो दोनों है तमिलनाडु तक, चाहे पूर्वी घाट हो चाहे पश्चिमी घाट हो। पर फर्क बचना है, पूर्वी घाट वाली उड़ीसा से शुरू होती है और पश्चिमी घाट वाली
गुजरात से शुरू होती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है हमारी महेंद्रगिरी। सबसे ऊंची शिखर क्या है? महेंद्रगिरी। अगली स्लाइड देखते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वतमाला जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, ये हमारी नीलगिरी पर्वतमाला है, ये भारत के दक्षिण में। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ती है, यानी जो पश्चिमी घाट ऐसे आया, पूर्वी घाट ऐसे आया, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेगी वो हमारी नीलगिरी। नीलगिरी यह तमिलनाडु, नीलगिरी जो पर्वतमाला है ये 3 राज्यों में है, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में स्थित है। इसका प्रमुख शिखर है डोडा बेटा। डोडा बेटा, अगर आपसे पूछा नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है तो डोडा बेटा। अच्छा, पर भारत के पर्वतों के बारे में कुछ मुख्य बातें स्लाइड में दे रखी हैं। हिमालय सबसे ऊंची और सबसे नया यानी कि युवा पर्वतमाला है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। सबसे नया पर्वत पूछा जाए तो हिमालय, सबसे पुराना पूछा जाए तो अरावली। और विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत हैं वो भारत के मध्य में स्थित हैं। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने देखा। पूर्वी घाट कम ऊंचाई वाली पर्वतमाला है, तो भारत में कम ऊंचाई वाली पर्वतमाला की बात की जाए तो कौन सी? पूर्वी घाट। नीलगिरी घाटों को जोड़ने वाली पर्वतमाला है। इसके बाद हम देखते हैं पर्वतों का महत्व। बेटा यहाँ से प्रश्न बन सकता है नवोदय में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर पर्वतों का महत्व पूछा जाए। पर्वत नदियों का उद्गम स्थल होते हैं। अधिकांश नदियां पर्वतों से ही निकलती हैं, पर्वतों से ही निकलती हैं। यह वर्षा को रोककर जलवायु को संतुलित करते हैं। ये वर्षा के पानी को रोकते हैं और जलवायु को संतुलित करते हैं, और वर्षा भी कराने में सहायक होते हैं पर्वत। पर्वत वन, जड़ी बूटी, खनिज और जल के स्रोत हैं। पर्वतों से क्या जुड़ता है? पर्वत से वन सुरक्षित रहते हैं, जड़ी बूटी मिलती है पर्वतों पर, खनिज निकलते हैं पर्वतों पर, और जल के तो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पर्वत पर्यटन यानी कि पहाड़ों पर लोग घूमने जाते हैं तो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। तीर्थ स्थल अधिकांश उत्तराखंड के तीर्थ स्थल अधिकांश पहाड़ों के ऊपर ही है के रूप में महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है, तो हिमालय भारत के एक तरह से प्रहरी का काम करता है, भारत के प्रहरी का काम करता है हिमालय। पर्वत खेती, बागवानी और पशुपालन के लिए भी उपयोगी है। पर्वतों के किनारे किनारे खेती की जाती है, अधिकांश चाय की खेती पर्वतों के किनारे। पर्वत प्रकृति की धरोहर है, इनका संरक्षण आवश्यक है। हमको पर्वतों को सुरक्षित रखना चाहिए। अभी राजस्थान में अरावली पर्वत को लेकर के आंदोलन भी हुआ था। बच्चों अब देखेंगे पर्वतों के प्रकार, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वतों के प्रकार, बलित पर्वत पहला प्रकार है। बलित पर्वत जब पृथ्वी की सतह की परतें आपस में टकराती हैं तो बलित पर्वत बनते हैं। ऐसा पर्वत का उदाहरण है हमारा हिमालय, और हिमालय सबसे नया पर्वत भी है। दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। जब ज्वालामुखी विस्फोट से जमीन के अंदर से लावा निकलता है और लावा विस्फोट होकर के जो ठंडा होकर जम जाता है राख के रूप में, तो जो पर्वत बनते हैं वो हमारे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो भारत का दक्षिणी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, मुखी पर्वत है। बस्तर क्षेत्रीय, बस्तर क्षेत्र जो है वो भी ज्वालामुखी पर्वत है। अब एक होता है अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत तो बहुत लंबे समय तक अपरदन होने के बाद जो अवशेष बचते हैं उन अपशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे कि अरावली पर्वत, जैसे कि अरावली पर्वत। ब्लॉक पर्वत अंतिम और प्रकार है इसका, ब्लॉक पर्वत। तो पृथ्वी की परतों के टूटने से बड़े बड़े खंड ऊपर उठ जाते हैं। अगर पृथ्वी की परतें टूट जाए आपस में तो बड़े बड़े खंड ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे खंडों से बने पर्वत को ब्लॉक्स पर्वत कहते हैं, यानी ब्लॉक ही होते हैं एक्चुअल में ये टुकड़े। जैसे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा दोनों कैसे हैं? हमारे ब्लॉक पर्वत हैं। बलित पर्वत का उदाहरण हिमालय है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण हमारा भारत में देखा जाए तो नीलगिरी है, और अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण हमारा अरावली है, और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हमारा विंध्य और सतपुड़ा जो भारत के मध्य में स्थित हैं, दोनों पर्वत हैं।
आइए देखते हैं कुछ विश्व के पर्वतों के बारे में देखते हैं। तो हिमालय पर्वत के बारे में हम जानते हैं। हिमालय पर्वत एशिया की सबसे ऊंची चोटी, इसी पर है माउंट एवरेस्ट। सबसे युवा पर्वतमाला है। यह भारत, नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान आदि देशों में फैली है। या तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 देशों में फैला हुआ है। भारत, नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कौन सी अमेरिका में? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी पर्वतमाला की अगर बात की जाए पूरे विश्व की, तो एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है। सबसे लंबी पर्वतमाला। सबसे ऊंची चोटी बात की जाए तो हिमालय की माउंट एवरेस्ट है। रॉकी पर्वतमाला ये उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण तक फैली है। उत्तर से दक्षिण तक। आल्पस पर्वत जो है ये यूरोप में स्थित है। ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि देशों में फैली है। उरल पर्वतमाला ये यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। ये उरल पर्वतमाला, इसे याद कर लो। ये यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बना यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। यह रूस में लंबाई में फैली है। एटलस पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। एप्पल चियन पर्वतमाला ये उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन पर्वतमाला है। ड्रैगन पर्वतमाला ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब हम ये जानकारी को बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे बार बार, तब ये सारे बिंदु हमको याद हो जाएंगे। आइए इनसे संबंधित हम प्रश्नों के एमसीक्यूज करते हैं कुछ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर या चोटी, तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। कौन से पर्वत में? ये हिमालय में, भारत में उत्तर में स्थित हिमालय में है। कौन? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे पर्वत ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? भारत के सिक्किम राज्य में है। कहाँ है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम में और तिब्बत में स्थित है। कौन? कंचनजंगा सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय पर्वत माला किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हमने 4 प्रकार के पर्वत पढ़े थे। ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो हिमालय कैसा था? बलित पर्वत। हिमालय कैसा था? बलित पर्वत था हमारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो अरावली कैसा है हमारा? अपशिष्ट है। प्राचीन अपशिष्टों से, अपरदन से बना हुआ है। तो सबसे प्राचीन पर्वत भी कौन सा है? अरावली है। और ये कैसा है? प्राचीन अपशिष्ट पर्वत भी है। अपशिष्ट पर्वत की कैटेगरी में आता है ये। अगला प्रश्न। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला भारत की कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला भारत की है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली। अगला प्रश्न है। नीलगिरी पर्वतमाला किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो नीलगिरी जो पर्वतमाला है, जो भारत के दक्षिणतम पर्वतमाला है, जो पश्चिमी घाट, दक्षिणी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है, नीलगिरी। तो ये तमिलनाडु और केरल 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। प्रश्न। माउंट एवरेस्ट की किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है वो किस पर्वतमाला में स्थित? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है बच्चों? तो ये स्थित है हमारे हिमालय में, जो उत्तर का पहरी है। भारत के उत्तर का पहरी कौन है? हिमालय। पर्वतों से निकलने वाली नदियां सामान्यतः कैसी होती हैं? पर्वतों से निकलने वाली नदियां सामान्यतः कैसी होती हैं? तो तेज गति वाली होती हैं। कैसी होती है? तेज गति वाली नदियां होती हैं पर्वतों से निकलने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में नहीं है? इनमें से कौन सा पर्वत भारत में नहीं है? हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, अरावली
भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। सतपुड़ा मध्य में स्थित है भारत के। तो एंडीज पर्वत जो है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है, महाद्वीप में। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी है एंडीज। तो एंडीज हमारा आंसर हो गया सही। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? अब ये भी लिखा था हमने, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रॉकी पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? पीछे की स्लाइड को आप देखोगे, सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे आपको। उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतों पर तापमान मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कैसा रहता है? मतलब पहाड़ों पर जो तापमान है ऊपर, ये तापमान कैसा रहता है? कम रहता है। पहाड़ों पर तापमान कैसा रहता है? कम रहता है। भूमि की अपेक्षा पहाड़ों पर तापमान कम रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है? मतलब हिमालय कैसे बना? तो हिमालय बना प्लेटों की टक्कर से, प्लेटों की टक्कर से। तो पृथ्वी की प्लेटों की टक्कर से निर्माण होने वाले पर्वत को ही तो क्या कहते हैं? बलित पर्वत, बलित पर्वत। हिमालय बलित पर्वत का भी उदाहरण है, हिमालय बलित पर्वत का भी उदाहरण है। और सबसे नया, सबसे युवा, सबसे जवान पर्वत की बात की जाए तो कौन सा? हमारा हिमालय पर्वत है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी पर्वतमाला भारत के उत्तर में प्राकृतिक सीमा बनाती है? यानी कि भारत के सबसे ऊपर चाइना के साथ ये जो सीमा बनाती है, वो हमारे कौन है? हिमालय। कौन सा ऑप्शन है? हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो पर्वतों का बेटा सबसे बड़ा क्या लाभ है? समुद्र का निर्माण। नहीं, ये सही नहीं है। नदियों का उद्गम, कल्पना, नदियों का उद्गम और जलवायु संतुलन, और जलवायु संतुलन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो हमारा पश्चिमी घाट है इस तरफ वाला, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है? तो गुरु शिखर विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत, जो कि राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, अरावली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी खेती अधिक की जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी खेती अधिक की जाती है? तो इस प्रश्न का जवाब चाय की खेती। सबसे ज्यादा कौन सी खेती होती है? चाय की खेती। धान की खेती हो नहीं पाएगी, पर्वतों पर पानी नहीं भरा रहता है। गन्ना भी पानी की फसल है, जूट भी नहीं होगी। तो कौन सी खेती होती है? सिर्फ चाय की खेती पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतों पर अधिक मात्रा में कौन सा प्राकृतिक संसाधन मिलता है? वन और जल स्रोत होते हैं, वन और जल स्रोत होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय में 4 श्रेणियां, 1 2 3 4। तो सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है वो है हमारी शिवालिक। सबसे नीचे वाली कौन सी? शिवालिक। और सबसे ऊपर कौन सी? ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो हमारी हिमाद्री है। हिमाद्री, और हिमाद्री ही क्या है? हमारी महान हिमालय। महान हिमालय, इसी को कहते हैं महान हिमालय। हिमाद्री को ही महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वतमाला शामिल है?
अगर हिमालय के जो 4 भाग हैं उनमें सबसे ऊपर का या उत्तरी भाग पूछा जाए तो हमारा कौन सा ट्रांस हिमालय। तो इसमें कौन सी पर्वतमाला शामिल है, तो इसमें है काराकोरम, काराकोरम पर्वतमाला। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो भारतीय नियंत्रण क्षेत्र में कौन सी है, तो भारतीय नियंत्रण क्षेत्र में कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है हमारा, केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वतमाला में स्थित है, केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वतमाला में स्थित है, तो ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम, ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है, तो गुरु शिखर किसका था, अरावली में स्थित, अरावली पर्वतमाला का, माला की सबसे ऊंची चोटी है ये, तो किस राज्य में है, राजस्थान में। अगला प्रश्न, विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा जो दोनों भारत के मध्य में पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो नदी बहती है वो बहती है हमारी नर्मदा। और नर्मदा किधर से किधर को बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, अरब सागर में भी गिरती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा और अजंता पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है, तो सतपुड़ा और अजंता पर्वत के बीच नदी बहती है ताप्ती। अगला प्रश्न है बच्चों, नीलगिरी पर्वत किस स्थान पर पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है, तो नीलगिरी क्षेत्र में, कहां पर जोड़ता है, नीलगिरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सी पर्वतमाला के निकट है, कौन सी पर्वतमाला के निकट है, तो सबसे ऊंचा पठार भारत का पश्चिमी घाट पर्वतमाला के निकट है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के निकट है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच स्थित है, भारत और म्यांमार के बीच स्थित है, तो ये हमारी पटकाई, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पर्वतमाला है, पटकाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, हमने स्लाइड में पढ़ा था, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है हमारा सह्याद्री। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अगर स्लाइड की बातें याद रही होंगी तो सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की पूछी जाए तो महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी स्थल पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी, अब ये विश्व में आ गए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात की जाए तो एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। आल्पस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, मुख्यतः किस महाद्वीप में है, तो आल्पस जो है वो किसमें, यूरोप में, आल्पस पर्वतमाला यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पर्वतों से प्राप्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत क्या है, 38 नंबर प्रश्न है ये, 38 नंबर प्रश्न ये है हिमनद ग्लेशियर, हिमनद ग्लेशियर। अगला प्रश्न, भारत में फूलों की घाटी, भारत में फूलों की घाटी किस पर्वतीय राज्य में स्थित है, तो फूलों की घाटी चमोली जिला में है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अरावली विश्व की सबसे नई पर्वतमाला है, नहीं, वो तो सबसे पुरानी है। हिमालय भारत की सबसे पुरानी है, नहीं, ये तो सबसे नई है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, ये प्रश्न बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। तो इस तरह से हमने पर्वतों
का ये टॉपिक देखा और पर्वतों के बारे में जाना।